बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। मैं ठीक ठाक हूँ, दुआ गो हूँ अल्लाह पाक की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि अल्लाह पाक मेरे तमाम सुनने वाले वीवर्स और देखने वालों को अपनी खैर वफ़ियत में रखे। अगर आप ज़ारा फूड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल चावल। दाल मैंने ले ली है मसूर की आधा किलो। वो मैंने भिगोई हुई थी तकरीबन 1 घंटा पहले और अभी ये मैंने निकाल के रखी है। 3 अदद छोटे मैंने टमाटर जो है वो चॉप करके रख लिए हैं। धनिया है ये मेरे पास, कसूरी मेथी है मेरे पास, लहसुन है साबुत, ये तकरीबन 25-30 छोटे छोटे वो हैं उसके जो है, और 5 अदद मैंने ग्रीन मिर्चें जो है वो चॉप कर ली हैं। लहसुन है ये तड़का लगाने के लिए। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, 1.5 खाने का चम्मच जो है नमक है, 1/2 टी स्पून कलर वाली सुर्ख मिर्च है और 2 खाने के चम्मच सुर्ख रेगुलर मिर्च है। हल्दी है 1/2 टी स्पून। सबसे पहले हम अपने चूल्हे की फ्लेम ऑन करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी मैंने रखा हुआ है दाल के लिए। आप अपनी फैमिली के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो अपनी फैमिली के मुताबिक पानी डाला इसमें, तकरीबन ये 2 किलो के आसपास है, 2 लीटर, क्योंकि तकरीबन इस दाल को गलते हुए बारीक अच्छी तरह ये 2 घंटे हल्की आंच पे लग जाते हैं। जब पानी गर्म होता है तो फिर मैं इसमें दाल डाल दूंगी। जी व्यूअर्स, पानी जो है वो गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी दाल डाल देंगे इसमें। मैंने दाल चावल बनाने हैं इसलिए मैंने आधा किलो 500 ग्राम मैंने दाल ली है। आप अपने अंदाजे से अपनी फैमिली जितने बंदे होते हैं उस लिहाज से आपने दाल डालनी है। मैं इसमें नमक जो है वो ऐड कर दूंगी इस वक्त। और ये जो साबुत लहसुन है, साबुत लहसुन मैंने इसमें डाल देना है। बाकी और कोई चीज़ मैंने ना हल्दी ना मिर्चें कोई चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगी। और ये टमाटर है मेरे पास ना, मैंने चॉप किए हुए, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और ये मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी। ढक्कन आप बिल्कुल मुकम्मल बंद नहीं करना क्योंकि इसका उबाल आ जाएगा। साइड पे रखना है और ये हल्की आंच पे 2 से 2.5 घंटे में ये बिल्कुल ऐसे मुलायम सी बड़ी प्यारी सी दाल हो जाएगी। और फिर मिलते हैं हम 2 घंटे के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं। इस दाल को इस तरह ये बिल्कुल ऐसे ना बन गई है, बिल्कुल मिक्स हो चुकी है ये ना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सुर्ख मिर्चें और ये हल्दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तड़के के लिए दूसरी साइड पे चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं और अपना ऑयल बीच में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल डाला। ये लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था थोड़ा सा तड़के के लिए, इसका हम तड़का लगाएंगे। और एक बात ध्यान में रहे कि लहसुन बहुत ज़्यादा अगर आप ब्राउन कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर काला कर देंगे तो ये जो है ये कड़वा हो जाएगा। हो चुका है लहसुन, थोड़ा सा और ब्राउन होगा तो मैं इसे उठा के ये, और ये दाल इधर जो है उबाल खा रही है, ये हम इसमें डाल देंगे। प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी हुई हैं ये डालेंगे और इसी तरह ये हरा धनिया है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने रखा है गार्निश के लिए। और ये है गरम मसाला,
ये जो मैंने मेथी रखी हुई थी, इसको मैंने इसके ढक्कन के ऊपर थोड़ी देर रखा, 1-2 मिनट। ये बिल्कुल खुश्क हो गई है, तो मैंने हाथ की हथेली पे इसे ऐसे करके रगड़ के अब इसको मैंने डाल दिया। तो इंशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो अभी हम चावल चढ़ा देते हैं उबालने के लिए, और आज आपको चेक करवाएंगे दाल और चावल। चूल्हे की फ्लेम में बंद करती हूँ। दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैं ऑन करने लगी हूँ। चावल जो है वो मैंने अपने अंदाजे से तकरीबन 3 कप लिए हैं। पानी इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना डालें, बेशक आप खुला डालें। उबले हुए चावलों में पानी जितना ज़्यादा हो जल्दी वो जो है ना चावल अलग अलग रहते हैं, जुड़ते नहीं हैं। पानी कम होगा या बर्तन तंग होगा तो चावल जो है आपके वो गाढ़ा से बन जाएंगे। मिलते हैं हम जब पानी को उबाल आ जाता है। व्यूअर्स, पानी को ये उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने धो के ये छन्नी में रखे हुए हैं, और अब इसमें हम उलट देंगे। जी व्यूअर्स, खाने के 2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि पानी में नमक जो है वो चावलों में जो जाएगा बाकी रिमूव हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये चावल मैं अभी चेक करती हूँ कि इनमें कितना फ़र्क है। अभी 3-4 मिनट में और इन्हें रखूँगी, फिर उसके बाद मैं इसका पानी रिमूव कर दूँगी। ज़्यादा पानी डालने की वजह से देखें चावल बिल्कुल अभी अलग अलग हैं। फिर जब मैंने इन्हें दमा देना है 2-4 मिनट, तो बिल्कुल परफेक्ट ये हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, इस मौके पे आके मैं इनका पानी अब रिमूव कर दूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे पानी रिमूव करने के बाद। जी व्यूअर्स, चावल का पानी जो है वो मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए दमे पे रखूंगी। इसका ढक्कन बंद करके कपड़ा लगा के मैं इसे दमा लगाऊंगी। दमा दूंगी 4 से 5 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे, और फिर आपको मैं चेक करके दिखाऊं। जी व्यूअर्स, ये दमा मैंने इसे दिया है 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप चेक कर सकते हैं, एक चावल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक चावल अलग है बिल्कुल। ये देख लें। अब मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ दाल और चावल कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरी दाल चावल बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि दाल मेरी किस तरह की बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की दाल चावल बने। आप भी सेम इसी तरीके से ट्राई करें। और मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है अपने व्यूवर्स से कि मेरे 60% जो व्यूवर्स हैं वो बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।